और आज हम खड़े हैं भारतीय एसयूवी के सामने जिसका नाम है महिंद्रा थार रॉक्स। 2024 में लॉन्च हुई है और ये फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल में आती है। रेंज शुरू होती है एक्स शोरूम 13 लाख रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 20,49,000 रुपीज़। और ये टॉप मॉडल AX7L रियर व्हील ड्राइव आप देख रहे हैं। 4 व्हील ड्राइव में भी आती है थार, बट उसका प्राइस अभी लॉन्च नहीं किया गया है। ये 5 डोर मॉडल है। 3 डोर थार की कीमत शुरू होती है 11,35,000 रुपीज़ से। 88% हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनी जनरेशन 4 बॉडी ऑन फ्रेम चैसी है। नासिक में इसकी असेंबली होती है। प्रताप बोस के अंडर मुंबई में स्थित महिंद्रा इंडिया डिज़ाइन स्टूडियो MIDS ने इसे डिज़ाइन किया है। नए M ग्लाइड प्लेटफॉर्म बनी है थार रॉक्स, स्मूथ राइड, प्रिसाइज हैंडलिंग और बढ़िया ऑन और ऑफ रोड डायनामिक्स के लिए। थार डेजर्ट में 50+ डिग्री सेल्सियस, उमलिंगला की हाई एल्टीट्यूड्स, कूर्ग के मडी सरफेसेज और काजा के -20 डिग्री सेल्सियस सर्दी में टेस्ट करके थार रॉक्स को डेवलप किया गया है। ऑल मेटालिक बॉडी शेल है। इसमें 2 ड्राइव मोड्स मिलेंगे, जिप और जूम। 3 टरेन मोड्स मिलेंगे, स्नो, सैंड और मड। फ्रंट सेंसर्स हैं और ये LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, स्किड प्लेट, टो हुक और ये नई 6 स्लॉट ग्रिल, महिंद्रा का लोगो, फ्रंट कैमरा और ये बाई LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, C शेप्ड LED RL, हाई बीम असिस्ट, लीड मी टू व्हीकल और फॉलो मी होम फंक्शन के साथ, LED टर्न इंडिकेटर। बोनेट पे डिज़ाइन, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, एकाउस्टिक विंडशील्ड है, एडास कैमरा और यहाँ थार रॉक्स और कैमल डिज़ाइन, डेजर्ट, मेटल रूफ है, सन रूफ है। यहाँ पर भी थार रॉक्स डिज़ाइन, कैमल डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पावर फोल्ड आउटसाइड मिरर्स हैं कैमरा के साथ, फेंडर पे एंटेना, फुट स्टेप, एक्सटर्नल हिंजेस हैं। 4.4 मीटर लेंथ है, 1.9 मीटर विड्थ है, 1.9 मीटर हाइट है, 650 mm तक पानी में जा सकती है और 235 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। और ये है 19 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील, 18 इंच के स्टील और अलॉयस का भी ऑप्शन है। आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। नीचे वेरिएंट्स में पीछे ड्रम ब्रेक्स आएंगे। आगे पीछे 255/60 R19 109H MRF वैंडवरर 80 स्टील बेल्टेड रेडियल ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे। ये स्टेल्थ ब्लैक कलर आप देख रहे हैं। रेड, वाइट, ब्राउन, ग्रे, ब्लू और ग्रीन कलर का भी ऑप्शन है। 5 स्टार भारत NCAP रेटिंग के लिए थार रॉक्स को बनाया गया है। ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल है जो ट्रैक्शन वाले व्हील्स को टॉर्क देगा। 19 इंच का अलॉय स्पेयर व्हील है। स्पेयर व्हील कवर का भी ऑप्शन है। रियर सेंसर, रिफ्लेक्टर, टो हुक, एग्जॉस्ट टेल पाइप और ये LED टेल लैम्प इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल के साथ। डिफॉगर है, LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प और यहाँ पर है रियर कैमरा, रियर वाइपर वॉशर के साथ। 4 व्हील ड्राइव सिस्टम सिर्फ डीजल में ही अवेलेबल है। 3 डोर में भी अवेलेबल है थार रॉक्स और ये थार रॉक्स की बैजिंग। 41.7 डिग्री अप्रोच एंगल है, 36.1 डिग्री डिपार्चर एंगल और 23.9 डिग्री रैंप ओवर एंगल है। 4x4 में मिलेगा क्रॉल स्मार्ट। इंडियन OEMs द्वारा ये पहली कार है जिसमें ये फीचर है जो ऑब्स्टेकल डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक थ्रॉटल रिस्पॉन्स एडजस्ट करेगा सही पावर के लिए। इंटेली टर्न है ऑफ रोडिंग में टाइट टर्न्स के लिए। ये फीचर 4L मोड में एक्टिवेट होगा। फ्रंट एक्सेल से इलेक्ट्रिक ड्राइव लाइन डिस्कनेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल है। ये हर व्हील में पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा ज़्यादा ट्रैक्शन के लिए। आगे इंडिपेंडेंट डबल विशबोन सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे रिजिड एक्सेल और HRS हाइड्रोलिक रीबाउंड स्टॉप के साथ वॉट स्लिंग सस्पेंशन मिलेंगे। आगे पीछे सस्पेंशन में कॉइल स्प्रिंग, FDD फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग और MTV CL मल्टी ट्यूनिंग वॉल्व कंसेंट्रिक लैंड मिलेगा। बढ़िया कंफर्ट, राइड क्वालिटी और हैंडलिंग के लिए। कंपनी कहती है कि ये पहली SUV है जिसमें एडवांस हाइड्रोलिक रीबाउंड स्टॉप AHRS है, बेहतरीन बॉडी कंट्रोल के लिए। कार के की सेक्शंस में डैम्पनर्स लगाए गए हैं शांत केबिन के लिए। लेवल 2 ADAS के अंदर आपको मिलेगा ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, स्मार्ट पायलट असिस्ट और ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन। सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग्स, ABS, CBD, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल, व्हीकल्स डायनामिक्स कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 9.3 टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आगे पीछे पार्किंग सेंसर्स, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक,
रिमोट सेंटर लॉकिंग, इमोबिलाइजर, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग, 360 डिग्री कैमरा और 3 पॉइंट सीट बेल्ट हैं, जिसमें आगे की सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स के साथ मिलेंगे। 1 साल सब्सक्रिप्शन के साथ एडरनॉक्स है, जिसमें आप स्मार्टफोन से कार के 83 फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, जैसे रिमोट AC कंट्रोल, सनरूफ कंट्रोल, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप, यूरिया लेवल चेक, व्हीकल स्टेटस अलर्ट, लोकेशन, एलेक्सा और बहुत कुछ। आइए बूट ओपन करके देखते हैं। साइड हिंज्ड स्प्लिट टेल गेट, रियर वाइपर। तो यहाँ आपको मिलेगी 447 लीटर की बूट स्पेस, 9 स्पीकर्स, 560 वॉट का हार्मन कार्डन क्वांटम लॉजिक प्रीमियम साउंड सिस्टम है सबवूफर के साथ। हुक्स दिए गए हैं, 12 वोल्ट का पोर्ट है। यहाँ से भी आप फ्यूल लिड खोल सकते हैं। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं। यहाँ पे डोर पे नीचे स्पीकर है, बॉटल होल्डर है, थोड़ी स्पेस। डोर पे भी ऊपर थोड़ी स्पेस, पावर विंडो का बटन। और ये है लेदर ईट अपॉल्स्ट्री, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री का भी ऑप्शन है। 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स हैं, फ्लैट फ्लोर है। बेस मॉडल में वॉशेबल मैट आएंगे ड्रेन प्लग के साथ। और ये आर्मरेस्ट पे 2 ग्लास होल्डर, सीट के पीछे पॉकेट्स मिलेंगी, सनरूफ है। यहाँ पर थोड़ी स्पेस, 2 AC वेंट, USB पोर्ट, फुटवेल लाइटिंग है और लेदर रैप्ड डैशबोर्ड है। हैंडल बार, हुक, रीडिंग लाइट, स्पीकर्स हैं पीछे। ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग, काफ़ी लेग रूम है यहाँ पे। आइए फ्रंट पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं। यहाँ पर डोर पे नीचे वाटर होल्डर है, स्पीकर है, पावर विंडो का बटन, स्पीकर। आगे हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स मिलेंगे और ये सीरियल नंबर प्लेट। हैंडल बार्स हैं, पीछे भी हैंडल बार्स दिए गए हैं पिलर पे। आइए ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं। ड्राइवर साइड 1 टच अप डाउन पावर विंडो मिलेगी एंटी पिंच के साथ। स्पीकर, बॉटल होल्डर, पावर विंडो की कंट्रोल्स, ORM के कंट्रोल, पावर फोल्ड मिरर्स हैं। स्पीकर और ये टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन। 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, आगे वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगे, थार का लोगो, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है टिल्ट फंक्शन के साथ, पेडल्स, थार के कारपेट। और ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑफ, हिल डिसेंट कंट्रोल, पार्क असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, रूफ लाइट और फ्यूल लिड ओपन करने के बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। और यहाँ से बनेंगे डीजल और डेफ, एड ब्लू। दो ग्लास होल्डर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का बटन, यहाँ थोड़ी स्पेस, एक साइड स्लाइडिंग आर्म रेस्ट है, यहाँ पर काफ़ी स्पेस, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक। और ये है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड आइशन टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है। पेट्रोल में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शंस मिलेंगे।
और ऐसे दिखता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये आइशन कंपनी ने बनाया है। वायरलेस चार्जर, 2 USB पोर्ट, और ये सीट वेंटिलेशन के बटन, ड्राइव मोड का बटन, और ये है फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल AC एक्टिव कार्बन फिल्टर के साथ। और ये है 10.24 इंच का HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा मैप माई इंडिया नेविगेशन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, Gen 2, एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स, कंपास, रोल एंड पिच, ऑल्टीमीटर, USB, एलेक्सा, FM और रेडियो। बेस मॉडल में भी 10.24 इंच का इंफोटेनमेंट आएगा, 360 डिग्री कैमरा, एलेक्सा, और ये AC कंट्रोल्स, सीट वेंटिलेशन के बटन्स, सीट वेंटिलेशन, कनेक्टेड ऐप्स, डाउनलोड मैनेजर, ये ड्राइव मोड्स, जिप, जूम, टेरेन मोड, स्नो, मड और सैंड, जस्ट डायल, इको सेंस, स्पीड, गियर, आइडलिंग, एक्सेलरेशन, समरी, हिस्ट्री, ट्रिप चार्ट, टिकट टेप, ये एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स, इंजन परफॉर्मेंस, कंपास, जी फोर्स, ये ऑफ रोड स्टैटिस्टिक्स, रोल एंड पिच, कंपास, ऑल्टीमीटर, ये लैप इंफॉर्मेशन, और ये मैप माई इंडिया नेविगेशन, ये एप्लीकेशंस, FM रेडियो, इको सेंस, वेदर अपडेट, न्यूज़, टिकट टेप, और ये हॉरोस्कोप। थोड़ा स्लो अपडेट है यहाँ पे। जस्ट डायल, इमरजेंसी सर्विसेज, इसमें आप आसपास के कॉन्टैक्ट्स निकाल सकते हैं। ड्राइव मैनेजर, म्यूज़िक, वीडियो, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स, SUV इंफॉर्मेशन, व्हीकल डिटेल्स, ये इंडिया टुडे न्यूज़। यहाँ से आप अलग अलग सेक्टर की न्यूज़ पढ़ सकते हैं। ओनर मैनुअल, सॉफ्टवेयर अपडेट, सराउंड व्यू कैमरा, और ये टिकट टेप, ट्रैवल एक्सप्लोरर, थ्रिलोफीलिया का, और ये वेदर अपडेट्स, एक्यू वेदर का, ये सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स, क्लैरिफाई टेक्नोलॉजी, इक्वलाइज़र, VNC प्लस, फ़ोन सेटिंग्स, व्हीकल सेटिंग्स, वाईफाई सेटिंग्स, इको सेंस सेटिंग, एंड्रॉयड ऑटो, वही शानदार डैशबोर्ड की फिनिश, और यहाँ पर हैंडल बार है जो ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कूल्ड ग्लोब बॉक्स है, नीचे वेरिएंट्स में लॉकेबल ग्लोब बॉक्स आएगा।
पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, रीडिंग लाइट्स हैं। और ये है पैनोरामिक सनरूफ, जिसे महिंद्रा कहती है स्काई रूफ। काफ़ी बड़ी सनरूफ है। और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ। और ये है लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। और ये फ़ोन, वॉल्यूम, इंफोटेनमेंट और वॉइस कंट्रोल। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल स्टॉप एंड गो के साथ, लाइट के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। और ये है 10.24 इंच का HD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो दिखाएगा ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, स्पीड, RPM, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ड्राइव मोड, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, पावर टॉर्क, रोल एंड पिच, कंपास, ऑल्टीमीटर, टायर प्रेशर, टायर टेम्परेचर और कई इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन। ये ड्राइवर असिस्टेंस, ये डिस्प्ले लेआउट, ये नॉर्मल लेआउट, इंफॉर्मेशन लेआउट। और ये मिनिमल डिज़ाइन। और ये नॉर्मल लेआउट। थोड़ा स्लो ऑपरेशन है। ये सेटिंग्स, ड्राइवर असिस्टेंस, पैसेंजर एयरबैग, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, टायर प्रेशर, अलर्ट हिस्ट्री। ये ड्राइव इंफॉर्मेशन, ये ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। फुल स्क्रीन व्यू है नेविगेशन का। ड्राइव मोड, जिप मोड, जूम मोड, स्नो मोड। आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं डीजल इंजन। साइड में हुक्स हैं, यहाँ पर हाथ डालने के लिए अब स्पेस दी गई है। तो ये है 2200 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर D22 M-Hawk डीजल इंजन 1600 बार कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। रियर व्हील ड्राइव में 150 हॉर्स पावर 330 Nm टॉर्क है। फोर व्हील ड्राइव में 172 हॉर्स पावर 370 Nm टॉर्क है और लगभग 15 का एवरेज मिलेगा 57 लीटर के फ्यूल टैंक से। पेट्रोल में 2000 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर G20 M स्टैलियन इंजन आएगा टर्बो पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन TGDI के साथ। ऑटोमेटिक में 174 हॉर्स पावर 380 Nm टॉर्क, मैनुअल में 159 हॉर्स पावर 330 Nm टॉर्क और लगभग 12 का एवरेज। न्यू जनरेशन टर्बो चार्जर है। और ये रिकमेंडेड फ्लूइड्स थार रॉक्स के लिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको हुक्स लगाने पड़ेंगे।
तो ये था D22 एमहॉक डीजल इंजन। और ये है नया इंटेलीटर्न फीचर जो टफ कंडीशन में टाइट टर्न लेने में हेल्प करेगा। 4 लो गियर डालने पर ये एक्टिवेट होता है। इसमें पीछे के व्हील लॉक हो जाते हैं जिससे आप इजीली टर्न ले सकें। फोर बाय 4 मॉडल में आपको साइड में बैजिंग मिलेगी और यहाँ पर आपको क्रॉस स्मार्ट और इंटेलीटर्न के बटन्स मिलेंगे। मैनुअल शिफ्ट पार्ट टाइम 4x4 सिस्टम है हाई और लो रिडक्शन गियर के साथ। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक का बटन मिलेगा। और ऑटोमेटिक में आपको पीछे बैजिंग मिलेगी। आयशिन का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। आइए देखते हैं थार रॉक्स का वाइपर ऑपरेशन। एक वॉशर जेट में 3 स्प्रेयर लगे हैं। पूरी विंडशील्ड पे पानी का थ्रो आपको मिलता है। पीछे भी काफ़ी हैवी थ्रो है पानी का। और ऐसे दिखता है एवरेस्ट वाइट कलर। और ये है बैटलशिप ग्रे जो ब्लूइश लगता है। और ये डीप फॉरेस्ट ग्रीन। और ये थार का फेमस टैंगो रेड कलर। और ये बर्न्ट सिएना ब्राउन। और ये है नेब्यूला ब्लू कलर। और कलर्स कुछ पीछे से ऐसे दिखते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव है। आइए थार की ड्राइव पे चलते हैं। तो फाइनली काफ़ी वेट और टेस्टिंग के बाद महिंद्रा ने थार रॉक्स 5 डोर लॉन्च कर दी है। 3 डोर मॉडल ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है, तो उसी को इनकैश करने के लिए महिंद्रा ने थार 5 डोर को भी लॉन्च कर दिया है। कई शौकीन फैमिली वाले लोग, बड़े फ्रेंड सर्कल वाले और या वो लोग जिन्हें ज़्यादा सामान के साथ ट्रैवल करना होता है, उनकी नीड भी अब फाइनली पूरी हो गई है। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हो गई है थार अब, और इंटीरियर में भी काफ़ी लग्जरी बढ़ा दी गई है। आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स अब नई थार रॉक्स में मिलेंगे। पहले थार किसी के घर की एक लौती कार नहीं हो सकती थी, बट अब हो सकती है। प्राइसिंग भी काफ़ी बेहतर है। रॉक्स नाम क्यों चूज़ किया गया है इस पर क्लैरिटी नहीं है, बट आई थिंक रॉक्सर नाम से महिंद्रा की SUV आती है अमेरिका में, मे बी उसी नाम से इंस्पायर्ड है रॉक्स। अरमाडा नाम भी काफ़ी शानदार चॉइस रहती, बट मे बी उस नाम से कोई और कार महिंद्रा फ्यूचर में प्लान करे। हार्डकोर ऑफ रोडर और एवरीडे फैमिली व्हीकल के कॉम्बिनेशन को महिंद्रा ने थार रॉक्स में बनाया है। आपको लगेगा कि थार 5 डोर सेम 3 डोर मॉडल को ही लंबा कर दिया गया है, बट नहीं, थार रॉक्स 5 डोर एकदम नई गाड़ी है। इंटीरियर में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं और राइड हैंडलिंग भी 3 डोर मॉडल से काफ़ी अलग है। आप बेसिकली समझ लीजिए कि स्कॉर्पियो एन जैसी ड्राइव आपको थार रॉक्स में मिलेगी। क्या ये उसी पर बनी है? शायद हाँ या शायद नहीं, बट महिंद्रा कहती है कि ये नए प्लेटफॉर्म बनी है जिसका नाम है M ग्लाइड। राइड हैंडलिंग और स्टीयरिंग से आपको वैसे स्कॉर्पियो एन की ही फील आएगी। कईयों को इसका फ्रंट डिज़ाइन में भी पसंद नहीं आए, बट टेंशन की बात नहीं है, आफ्टर मार्केट में आपको जल्द ही 100+ ग्रिल देखने को मिल जाएंगे। सेफ्टी फीचर्स भी अब बढ़ा दिए गए हैं, जैसे 6 एयरबैग्स, ZS लेवल 2, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल डिसेंट कंट्रोल और बहुत कुछ। 3 डोर थार 3rd जनरेशन चैसी पर बनी थी, वहीं 5 डोर थार रॉक्स 4th जनरेशन चैसी पर बनी है, जिसपे बम्पी राइड, हैवी स्टीयरिंग और डायनामिक्स को बेहतर कर दिया गया है। ज़्यादा प्रिसीजन और कॉन्फिडेंस के लिए स्टीयरिंग रैक को व्हील सेंटर से 18% ज़्यादा पास लाया गया है। नए मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम है वॉट्स लिंकेज के साथ, जिससे बॉडी रोल को कंट्रोल किया गया है। थार रॉक्स जैसी बड़ी कार्स जिसमें हाई सस्पेंशन ट्रैवल होता है, वॉट्स लिंकेज इसमें बेहतर काम करता है और स्टेबिलिटी भी देता है। फ्रंट सस्पेंशन में सॉफ्ट बुश और टॉल नकल का यूज़ हुआ है, प्लश राइड, प्रीमियम स्टीयरिंग फील और मैक्सिमम कॉर्नरिंग पावर के लिए। सस्पेंशन माउंटिंग पॉइंट्स को भी चेंज किया गया है और रियर डैम्पर्स को भी चौड़े पॉइंट्स पे शिफ्ट किया गया है, बेहतर राइड्स और बढ़िया बॉडी कंट्रोल के लिए। 1083 mm चौड़ा रियर डैम्पर स्पैन है। सस्पेंशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हैवी ऑफ रोडिंग झेलने के लिए ये सक्षम है। 3 डोर थार में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता था, बट रॉक्स में आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलता है। नया स्टीयरिंग है जो XUV 700 और स्कॉर्पियो एन में यूज़ होता है। एक्स्ट्रा वेल्डिंग से बॉडी स्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग किया गया है। मोटा मोटा बट डिज़ाइन ही 3 डोर थार से लिया गया है, बाकी थार रॉक्स अंदर बाहर से एकदम नहीं है। स्टाइलिंग बड़ी शानदार है और टफ बिल्ड है।
थार नाम से बिकती है और रॉक्स उस नाम को और भी बड़ा करने वाली है। इंटीरियर की बात करें तो आपको काफ़ी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है और हाँ, ये वाकई में काफ़ी बड़ी है। इंटीरियर को ओवरऑल काफ़ी लग्जरी कर दिया गया है, सॉफ्ट टच मटेरियल्स और लेदर ईट फिनिश से। फिट और फिनिश भी काफ़ी बढ़िया कर दी गई है। सारे फीडबैक को महिंद्रा ने सोच समझ के रॉक्स में यूज़ किया है। ऑफ रोड SUV में वाइट अपॉल्स्ट्री में भी हर किसी को पसंद ना आए और ये जल्दी गंदी भी हो सकती है। रियर सीट से अंदर बाहर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ड्राइवर सीट अब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो गई है, जो काफ़ी नीडेड फीचर था। साथ में आगे की सीट्स में वेंटिलेशन भी मिलता है, जो अगेन काफ़ी ज़रूरी है। फ्रंट सीट्स में अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी कम है और रियर सीट्स में एकदम सही है। पीछे बेहतरीन लेग रूम है और 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपको एंटरटेन रखेगी, बट इनका ऑपरेशन थोड़ा स्लो है। रॉक्स में शांत केबिन पे भी फोकस किया गया है और हाई स्पीड में आपको अब ज़्यादा नॉइज़ अंदर नहीं मिलेगी। राइड और हैंडलिंग स्कॉर्पियो एन से बेहतर मिलेगी आपको रॉक्स में। कार रोड पे ग्रिप के साथ चलती है, गड्ढे ज़रूर थोड़ा आपको अंदर फील होंगे। 3 डोर के मुकाबले रॉक्स में बॉडी रोल भी काफ़ी कम है। बाउंसी राइड भी अब ख़त्म कर दी गई है। ऑफ रोडिंग में एज़ यूजुअल आपको कुछ नहीं सोचना है, थार रॉक्स कहीं भी इजीली चली जाएगी। पहाड़ चढ़ना हो, नदी पार करनी हो, गहरे गड्ढों में जाना हो या भारी कीचड़ से निकलना हो, थार का इसमें कोई मुकाबला नहीं है। बट जहाँ 3 डोर थार बिना 4x4 लगाए जा सकती है, वहाँ 5 डोर थार को 4x4 लगाना पड़ेगा। मतलब कि ऑफ रोडिंग में अभी भी 3 डोर थार का मुकाबला नहीं है। रॉक्स में सॉफ्ट सस्पेंशन है जो आपको पसंद आएंगे। 179 kg का 18% लाइटर M ग्लाइड नेक्स्ट जनरेशन फ्रेम है। कार स्टार्ट करने पर थोड़ा बॉडी शेक आपको फील होगा, जो कि थार का सिग्नेचर मूव बन गया है। दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन्स में 150+ हॉर्स पावर ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। दोनों इंजन्स की पावर डिलीवरी बेहतरीन है और जैसे ही 3 डोर थार की इंजन परफॉर्मेंस थी, वैसे ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको थार रॉक्स में भी मिलेगी। स्पेशली महिंद्रा के डीजल इंजन्स जिनका कोई मुकाबला नहीं है, एकदम स्मूथ और एफर्टलेस। टॉप वेरिएंट्स में पेट्रोल इंजन नहीं मिलता है, जो कई लोगों को पसंद नहीं आएगा। पेट्रोल इंजन में 4x4 ऑप्शन भी नहीं है, मे बी फ्यूचर में शायद आए। ओवरऑल रॉक्स में आपको लुक्स, स्पेस, इंटीरियर, फीचर्स, परफॉर्मेंस और सस्पेंशन फील पसंद आएगी। रैंगलर जैसा रिमूवेबल हार्ड टॉप आता रॉक्स में तो मज़ा आ जाता, या फिर 3 डोर थार जैसे कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप होता तो सीरियस ऑफ रोडर्स के लिए मज़ेदार काम हो जाता। रैंगलर नाम आया है तो आपको एक बात बता दें कि ज़रूर थार का डिज़ाइन रैंगलर से इंस्पायर्ड है, बट रैंगलर अपने आप में एक अलग दुनिया है। वो अलग ही गाड़ी है और दोनों में कोई भी कंपैरिजन करना गलत होगा। थार लेने वाला रैंगलर नहीं ले सकता और रैंगलर लेने वाला थार नहीं लेगा। नए महिंद्रा मॉडल्स में आपको थोड़े बहुत इश्यूज़ आते ही हैं, उस पर थोड़ा कंपनी को देखना पड़ेगा। कई आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ भी इस कार के लिए आएंगी, जो इस कार का लुक अंदर बाहर से बदलने में आपकी हेल्प करेंगी। ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ के साथ महिंद्रा ने थार रॉक्स को बनाया है और कुछ भी ओवरडू इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। 3 डोर के कई कस्टमर रॉक्स में अपग्रेड करेंगे और ऑफ कोर्स ये भारी नंबर्स में भी बिकेगी। कई 3 डोर थार लेने वाले लोग रॉक्स ही लेंगे, जो इवेंचुअली 3 डोर की सेल्स पे इफेक्ट करेंगे, बट वो भी तब तक जब तक रॉक्स वाले अपडेट्स 3 डोर में नहीं आते। फ्यूचर में रॉक्स कई कार ऑफ द ईयर अवार्ड्स भी जीतेगी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कार है। थार का जलवा था, है और रहेगा, ये रॉक्स ने साफ कर दिया है। आपको कैसी लगी महिंद्रा थार रॉक्स, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।